हाँ तो स्टूडेंट सेकेंड ई यूनिफॉर्म मोशन। ये चैप्टर आपका चला हुआ है, इसका मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग है तो यूनिफॉर्म से किसी भी चीज के लिए आप यूज करो। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक जैसा, बिल्कुल सेम। जैसे आप स्कूल की यूनिफॉर्म में आते हो तो सभी बच्चों की ड्रेस बिल्कुल एक जैसी। तो यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग भी यही हुआ कि आपका मोशन है वो एक जैसा। बिल्कुल एक जैसे से मीनिंग क्या है कि सेम स्पीड का, उसमें स्पीड चेंज नहीं होती। मान लिया आप 20 की स्पीड से जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी स्पीड कितनी रहने वाली है? 20 मीटर पर सेकेंड, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, कांस्टेंट स्पीड। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म भी आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर स्पीड क्या हो चेंज हो जाए। अब 20 है, बाद में 25 हो जाए, 15 हो जाए, 10 हो जाए, जो भी है, यानी स्पीड में क्या है? चेंज आ रही। क्लियर है? ठीक। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हमने एक लेक्चर इसमें हुआ भी था। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं दो चार, वो आप अपने आप देख लेना। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, वेक्टर एंड स्केलर। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपको पता है, मैंने बड़ा दबाव देके पढ़ाया था आपको। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिन्हें फिजिक्स के नाम डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इंपल्स, प्रेशर, वेलोसिटी, सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। उनमें से कुछ तो क्या है? वेक्टर, और कुछ क्या है? स्केलर। फिर वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं? देखो भाई, वेक्टर क्वांटिटी which having both magnitude as well as direction, है ना? और स्केलर having only magnitude not direction। केवल क्या हो आपका? मैग्नीट्यूड ही हो, डायरेक्शन नहीं। इसका मीनिंग समझो क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। भाई हम कहते हैं फोर्स। मैं कहता हूं भाई कि मैंने है ना इस मार्कर के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाई है। कितना? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आपको पता है। मैंने इस मार्कर के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाई है। 5 तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड उसका। और अब 5 न्यूटन लगाई है, 5 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और न्यूटन हो गया फोर्स की यूनिट। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? बिल्कुल है जी, क्योंकि देखो आप 5 न्यूटन इधर भी लग सकती है, इसके ऊपर इधर भी लग सकती है, मेरी तरफ भी लग सकती है, नीचे भी, ऊपर भी। आपकी बात समझ में आ रही कि नहीं? There are different possibility of applying force in which direction? There are different effect in different direction। अलग अलग डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो इफेक्ट भी अलग अलग होने वाला है। इधर लगाओगे इधर जाएगा, इधर लगाओगे इधर जाएगा, ऊपर जाओ। ये बात समझ में आ रही है? There are possibilities, मैग्नीट्यूड, स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे मैं ये कहूँ भाई कि है ना, टाइम की बात करें 5 सेकेंड, मैं कहता हूं भाई कोई आपका इवेंट है वो 5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। अब 5 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब 5 के चक्कर में थोड़ा कुछ भी हो सकता है, 22, 1, 2, 3 जितना भी हो सकता है। 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया। क्या यहाँ भी आपकी डायरेक्शन इफेक्ट कर रही है? क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है जिनका इफेक्ट अलग अलग हो? तो 5 आपके सेकेंड में आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में 5 सेकेंड? अरे टाइम का तो कोई फर्क ही नहीं, लेना देना ही नहीं है डायरेक्शन से। तो टाइम में केवल क्या होता है? स्केलर। जिसके ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता उनमें डायरेक्शन नहीं होती, इसका मीनिंग क्या है? स्केलर। तो जैसे टाइम क्या हुआ? स्केलर। और आपका फोर्स क्या हुआ? वेक्टर। तो इस तरह से सारी चीजों का हमने, आप अपने दिमाग से सोच लेना कि किस में डायरेक्शन सिग्निफिकेंट है और किस में नहीं है। जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट है वो तो आपका वेक्टर है, और ये स्केलर। नोटेशन कैसे होती है?
जो भी वेक्टर होता है उसके ऊपर हम ऐसे एरो लगा देते हैं, है ना। क्या लगा देते हैं? एरो। एरो का काम क्या है? डायरेक्शन शो करना, ठीक है, डायरेक्शन बताना। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, मान लिया किसी और गाड़ी में जा रहे हो आप, तो आपको साइन बोर्ड लगे हुए मिलेंगे हर जगह। आपने दिल्ली जाना तो दिल्ली, एरो का साइन और इतने किलोमीटर, है ना। तो आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन, आपको इस डायरेक्शन में जाना है अगर आपको दिल्ली जाना है तो, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेक्टर और स्केलर, ठीक है। आप देख लेना खुद कौन सा वेक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाथ लेंथ और इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ मींस वे, रास्ता, लेंथ उसकी कितना आपने ट्रेवल किया है, दिस इज पाथ। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस कहो, पाथ कहो, कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज द पाथ। फॉर एग्जांपल, मेरे को ए पॉइंट से और कहां जाना है? बी पर, और फिर बी से कहां जाना है? सी। तो पाथ लेंथ या डिस्टेंस आपकी क्या हुई? ए बी प्लस बी सी, क्योंकि आपने एक्चुअल में कितना ट्रेवल किया? पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए। तो पाथ लेंथ या डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन द गिवन टाइम इज नोन एज द पाथ लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? अब इसी केस में देखिए भाई, ए से बी और बी से ए बी सी। अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल ये, इनके बीच की मैं आपसे कहूं कि भाई मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होने वाली है? भाई इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल ये, मैं कहूं कि मिनिमम, आप क्या कहोगे? सर मिनिमम तो ये होने वाली है, बस यही ए सी आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो आपने जब भी डिस्प्लेसमेंट देखना, आप क्या देखो? इनिशियल पॉइंट कहां है? फाइनल कहां है? स्केल रख के इनिशियल से फाइनल एक सीधी लाइन खींच दो, वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला, आपका जो पाथ लेंथ या डिस्टेंस है, क्या मैं आपसे कहूंगा इसकी कोई डायरेक्शन है क्या? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि पहले तो हम इधर गए फिर इधर गए, कोई सिग्निफिकेंट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन है ना, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल ये, तो इनिशियल से फाइनल ये इधर से, बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका वेक्टर है, और डिस्टेंस या पाथ लेंथ क्या है? स्केलर। आपके बात समझ आई? अगला देखो, जरूरी नहीं कि ए बी सी हो, आप यहां पर आओ तो पाथ लेंथ कितनी होगी? दिस प्लस दिस पॉइंट में दी, क्लियर है? तो पाथ लेंथ होगी प्लस में सी भी हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल ये, फाइनल ये, सीधे लाइन खींचो ए बी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल। क्या है? इनिशियल पॉइंट है, फाइनल है, स्केल रखो सीधी लाइन, और एरो इनिशियल से फाइनल। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर होती है, इनिशियल से फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कंप्लीट हो जाते हो यहाँ पर, मान लिया यहाँ चले गए वापस, तो अब आपका पाथ लेंथ तो ये कंप्लीट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि इनिशियल भी वही और फाइनल भी वही। तो आप ये पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है पाथ लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। जैसे आपने ये किया है, बिल्कुल इसी के ऊपर है स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें क्या फर्क आप समझ गए? दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर। हर एक पॉइंट पे इसमें डायरेक्शन होगी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जब डिस्टेंस पूरी के दिखा तो पहले इधर फिर कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अगला टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है?
rate of change of distance, और वेलोसिटी क्या होता है, rate of change of displacement with respect to time and or no, rate of change of distance with respect to time, और ये with respect to टाइम के साथ किस दर से आपकी डिस्टेंस चेंज होती है। आप स्पीड को लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। बात समझ में? अगर आप स्पीड की यूनिट पता करना चाह रहे हो, भाई ऊपर है टोटल डिस्टेंस की मीटर और डिवाइड बाय टाइम टेकन सेकंड, क्या हुई मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब है तो डिस्टेंस ही, तो मीटर बाय चाहे लॉन्गेस्ट हो चाहे शॉर्टेस्ट हो चाहे कैसी भी हो, है तो डिस्टेंस, मीटर बाय टाइम की सेकंड, क्या है मीटर। सेम यूनिट है, सेम डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। फर्क क्या है, फर्क ये है जी, जो फर्क आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था वही फर्क आपका स्पीड और वेलोसिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो स्पीड आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है इसलिए स्केलर है, और वेलोसिटी आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर है। तो वेलोसिटी के ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा। आपके बात समझ में? तो अब ये छोटी मोटी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं। भाई यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, भाई जो सेम स्पीड से चले, ना घटे ना बढ़े, उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। वेरिएबल स्पीड जो चेंज होए, इंक्रीज या डिक्रीज होए। ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी जो सेम रहे और जो आपकी वेरिएबल वेरी करे। एक होता है इंस्टेंटेनियस का मीनिंग किसी खास इंस्टेंट पे कितनी है, जब p की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको बोलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या बता दें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बटे टोटल टाइम, लेकिन एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका